उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में मौजूद चाबहार बंदरगाह को चलाने वालों पर प्रतिबंध लगाने की धमकी दे दी। इस धमकी के जरिए अमेरिका ने सीधे भारत को टारगेट करने की कोशिश की, क्योंकि अमेरिका ईरान पर पहले से ही कई तरह के प्रतिबंध लगा चुका है, लेकिन उसने भारत की वजह से ही चाबहार बंदरगाह को छूट दे रखी थी। अमेरिका को यह बात अच्छी तरह पता है कि चाबहार बंदरगाह का एक टर्मिनल भारत बना रहा है, लेकिन अचानक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चाबहार बंदरगाह पर कुछ भी करने वालों पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान कर दिया। उनकी यह धमकी सिर्फ ईरान पर प्रतिबंध बढ़ाने की बात नहीं है, बल्कि उसका सीधा असर भारत पर भी पड़ेगा। चाबहार ईरान में मौजूद एक बंदरगाह है। मुंबई से समंदर के रास्ते ईरान की दूरी करीब 768 नॉटिकल मील यानी 1400 किलोमीटर है। मतलब हवाई जहाज से सिर्फ 2 घंटे में ईरान आ जाता है। बड़ी बात यह कि ईरान की यह दूरी मुंबई के बंदरगाह से है, जबकि गुजरात के कांडला बंदरगाह से ईरान की दूरी सिर्फ 550 नॉटिकल मील यानी करीब 1000 किलोमीटर। भारत से ईरान का सबसे नजदीकी तट ईरान के सिस्तान प्रांत के सिस्तान बलूचिस्तान में। ईरान का सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत पाकिस्तान वाले बलूचिस्तान से लगा हुआ है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के बलूचिस्तान के तट पर ग्वादर बंदरगाह है, जिसे चीन बना रहा है। ग्वादर बंदरगाह से सिर्फ 100 मील की दूरी पर ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान में चाबहार बंदरगाह मौजूद है, जिसे भारत बना रहा है। चाबहार बंदरगाह को काफी हद तक भारत बना भी चुका है और वहां से जहाज भी चलने शुरू हो चुके हैं। और उसी चाबहार बंदरगाह को चलाने वाले लोगों पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाने की धमकी दे दी। मतलब अमेरिका की प्लानिंग ईरान के जरिए भारत को नुकसान पहुंचाने की है। ईरान पर अमेरिका पहले से ही कई तरह की पाबंदियां लगा चुका है। उसने सिर्फ चाबहार बंदरगाह को भारत की वजह से छूट दे रखी थी, क्योंकि चाबहार बंदरगाह को भारत बना रहा है। पिछले साल से भारत की एक कंपनी बंदरगाह को चलाना भी शुरू कर चुकी है, इसीलिए अमेरिका की धमकी का सीधा असर भारत पर होगा। चाबहार ईरान में मौजूद एक बंदरगाह है। मुंबई से सीधा पश्चिम की ओर जहाज से करीब 768 नॉटिकल मील जाने पर ईरान आ जाता है। समुद्र की दूरी नॉटिकल मील में नापी जाती है और 768 नॉटिकल मील का मतलब हुआ करीब 1400 किलोमीटर। मतलब हवाई जहाज से सिर्फ 2 घंटे में ईरान पहुंचा जा सकता है। बड़ी बात यह कि मुंबई के बंदरगाह से ईरान की दूरी 1400 किलोमीटर है, जबकि गुजरात के कांडला बंदरगाह से ईरान की दूरी सिर्फ 550 नॉटिकल मील यानी करीब 1000 किलोमीटर है। इसका मतलब ये हुआ कि ईरान का ये पॉइंट भारत के लिए एक लोकल बंदरगाह जितनी दूरी पर ही मौजूद है। और भारत से ईरान का ये सबसे नजदीकी तट वहां के सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में है। सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत पाकिस्तान के बलूचिस्तान से जुड़ा है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान के तट पर ग्वादर बंदरगाह है और उसे चीन बना रहा है, जबकि ग्वादर बंदरगाह से सिर्फ 100 मील दूर ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान में चाबहार बंदरगाह मौजूद है, जिसे भारत बना रहा है और काफी हद तक वो बनकर तैयार भी हो चुका है। और ईरान में सिर्फ चाबहार बंदरगाह ही नहीं, बल्कि चाबहार बंदरगाह से करीब 200 मील आगे ईरान का पुराना बंदरगाह बंदर अब्बास भी मौजूद है। लेकिन इसके बाद भी भारत ने पाकिस्तान के ग्वादर के पास चाबहार बंदरगाह बनाया, क्योंकि बंदर अब्बास बंदरगाह हॉर्मूज गलियारे में। यह गलियारा फारस की खाड़ी में जहाजों का एक चोक पॉइंट पे, मतलब हॉर्मूज गलियारा जो है समंदर में मौजूद एक संकरा गलियारा है, जिससे होकर तेल के जहाजों को गुजरना पड़ता है। उसी जगह पर ईरान का बंदर अब्बास बंदरगाह है। हॉर्मूज गलियारे की चौड़ाई सिर्फ 21 मील है, लेकिन इस गलियारे से दुनिया के सारे तेल कारोबार का 1/3 हिस्सा गुजरता है। जबकि ईरान का चाबहार बंदरगाह इकलौता ऐसा बंदरगाह है जो सीधे खुले समंदर से जुड़ा है। इसके बनने के बाद समुद्री जहाजों को हॉर्मूज गलियारे से होकर नहीं जाना पड़ता। चाबहार बंदरगाह के समंदर से जुड़े होने की वजह से बड़े बड़े जहाज गहरे पानी में बड़े आसानी से वहां से आ जा सकते हैं। मतलब चाबहार बंदरगाह बनने से पहले ईरान के पास खुले समुद्र में कोई बंदरगाह नहीं था। इसी वजह से यह बेहद खास है। किसी भी बंदरगाह को बनाने के लिए सबसे अहम चीज होती है कि बड़े जहाज तट के कितने करीब तक जा सकते हैं। हालांकि चाबहार बंदरगाह से पुराने जमाने में भी व्यापार होता था। पुराने वक्त में इसका नाम तीज था। पुर्तगाली नाविक वहां रुकते थे, मंगोल व्यापारी वहां से गुजरते थे और अपना कारोबार करते थे। यानी चाबहार कारोबार का बेहद पुराना रूट रहा है और आज ये एक फ्री ट्रेड जोन है। चाबहार बंदरगाह के पास ईरानी नौसेना के ठिकाने हैं जो इसे सुरक्षित रखते हैं। लेकिन ईरान में मौजूद चाबहार बंदरगाह की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह खुले समुद्र से जुड़ा है। इसके बनने से पहले ईरान के पास खुले समुद्र में कोई बंदरगाह नहीं था। चाबहार बंदरगाह से करीब 200 मील आगे ईरान का पुराना बंदरगाह बंदर अब्बास है, जो हॉर्मूज गलियारे में है। यह गलियारा फारस की खाड़ी में जहाजों का एक चोक पॉइंट है। आसान शब्दों में कहें तो एक तरह का संकरा गलियारा है, जिससे होकर जहाजों को गुजरना पड़ता है। हॉर्मूज गलियारा सिर्फ 21 मील चौड़ा है
और इस रास्ते से दुनिया के सारे तेल कारोबार का 1/3 हिस्सा गुजरता है। मतलब हॉर्मूज गलियारे से बड़ी संख्या में जहाज गुजरते हैं और संकरा होने की वजह से वहां जहाजों का लंबा ट्रैफिक जैम भी लगता है। लेकिन चाबहार बंदरगाह इन तमाम तरह की परेशानियों से छुटकारा दिलाता है, क्योंकि इसके गहरे पानी में 1 लाख टन माल ढोने वाले जहाज भी आसानी से गुजर सकते हैं। किसी भी बंदरगाह को बनाने के लिए सबसे अहम चीज ये हो सकती है कि कोई भी बड़े जहाज तट के कितने करीब जा सकते हैं। और ईरान में भारत का बनाया हुआ चाबहार बंदरगाह इसी तरह का एक मॉडर्न बंदरगाह है। हालांकि वहां से पुराने जमाने में भी व्यापार होता था। सैकड़ों साल पहले इसका नाम तीज था। 11वीं सदी में यह भारत के समुद्री व्यापार का शुरुआती पॉइंट होता था। पुर्तगाली नाविक यहां रुकते थे, मंगोल व्यापारी वहां से गुजरते थे, यहां तक कि समुद्री डाकू भी वहां छिपते थे। यानी कारोबार का यह बेहद पुराना रूट रहा है, जो आज एक फ्री ट्रेड जोन बन गया है। और चाबहार बंदरगाह बनने से भारत के पास पाकिस्तान को बाईपास करने की ताकत आ गई। मतलब यह कि भारत पाकिस्तान की सीमा में दाखिल हुए बिना कोई भी सामान अफगानिस्तान और मध्य एशिया के देशों तक आसानी से पहुंचा सकता है। अगर कोई सामान भारत को अफगानिस्तान भेजना है या फिर मध्य एशिया के देश तुर्कमेनिस्तान या उज्बेकिस्तान से व्यापार करना है, तो भारत को पाकिस्तान जाने की जरूरत नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि ईरान के चाबहार बंदरगाह से एक सड़क अफगानिस्तान तक जाती है। चाबहार से अफगानिस्तान की दूरी करीब 600 किलोमीटर है और जल्द ही ट्रेन भी शुरू होने वाली है। वो ट्रेन ईरान के चाबहार से अफगानिस्तान के मिलक तक जाएगी। उस जगह से हेरात, काबुल या फिर मजार शरीफ जैसे शहरों तक सामान आसानी से पहुंचता है। खास बात यह कि सिर्फ अफगानिस्तान ही नहीं, बल्कि ये रास्ता मध्य एशिया के उन देशों तक भी जाता है जो समंदर से कटे हुए हैं। मतलब ऐसे देश जिनकी सीमा समंदर से नहीं लगती, जैसे उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान। मध्य एशिया के इन देशों में कपास है, तेल है, गैस है, लेकिन समुद्री किनारा नहीं है। मध्य एशिया के उन देशों से ईरान का चाबहार बंदरगाह सबसे नजदीक है, जो उन्हें समंदर से जोड़ता है। भारत के लिए ईरान के चाबहार बंदरगाह तक जाने का रास्ता सीधा है और बीच में पाकिस्तान नहीं आता। हालांकि चीन पाकिस्तान में सीपेक यानी चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा बना रहा है। इसके तहत चीन पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में मौजूद ग्वादर तक कॉरिडोर बनाने में जुटा है। जबकि भारत ने ईरान में चाबहार बंदरगाह तैयार कर लिया। खास बात यह कि चाबहार बनने के बाद भारत को यह ताकत मिल गई कि वो पाकिस्तान को बाईपास कर सके। मतलब अगर कोई सामान भारत से अफगानिस्तान भेजना है या मध्य एशिया के देश तुर्कमेनिस्तान या उज्बेकिस्तान जैसे देशों से व्यापार करना है, तो भारत को पाकिस्तान के रास्ते जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ईरान के चाबहार से एक सड़क अफगानिस्तान तक जाती है। चाबहार से अफगानिस्तान की दूरी करीब 600 किलोमीटर है और जल्द ही चाबहार से अफगानिस्तान तक ट्रेन भी शुरू हो जाएगी। वो ट्रेन चाबहार से 590 किलोमीटर दूर अफगानिस्तान के मिलक तक जाएगी, जो जरन शहर के पास है। उस जगह से हेरात, काबुल या फिर मजार शरीफ जैसे शहरों तक सामान आसानी से पहुंच सकता है। खास बात यह है कि ये रास्ता उन देशों तक भी जाता है जो मध्य एशिया के समंदर से भी कटे हुए हैं। मतलब मध्य एशिया के ऐसे देश जिनकी सीमा समंदर से नहीं लगती, जैसे उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान। इन देशों में कपास है, तेल है, गैस है, लेकिन समुद्र तक का रास्ता नहीं है। मध्य एशिया के इन देशों से ईरान का चाबहार बंदरगाह सबसे नजदीक है, जो उन्हें समंदर से जोड़ता है। और भारत के लिए ईरान के चाबहार बंदरगाह तक जाने का रास्ता सीधा है और बीच में पाकिस्तान कहीं नहीं आता। और इसके अलावा भारत सीधा यूरोप तक कॉरिडोर बनाने में जुट गया। इसका नाम है INSTC यानी इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। यह कॉरिडोर समुद्र, ट्रेन और सड़क का 7200 किलोमीटर लंबा जाल है, जो भारत के पश्चिमी तट को यूरोप से जोड़ता है। इसे भारत, ईरान और रूस ने मिलकर साल 2000 में शुरू किया था। खास बात यह कि यह पुराने रास्तों के मुकाबले सस्ता पड़ता है। पुराना रास्ता सुएज नहर से होकर गुजरता है। मुंबई से मॉस्को तक वो 16,000 किलोमीटर का रास्ता है। उसे तय करने में करीब 1 महीने का वक्त लगता है। भारत के दक्षिणी किनारे से जहाज लाल सागर, मिस्र और भूमध्य सागर से होते हुए यूरोप पहुंचता है, जो लंबा होने के साथ महंगा भी है। जबकि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के जरिए यात्रा छोटी और सस्ती हो सकती है। मुंबई या गुजरात के कांडला से जहाज 2 से 3 दिन में ईरान के चाबहार बंदरगाह पहुंच जाएगा। वहां से माल ट्रकों या फिर ट्रेनों के जरिए ईरान के जाहेदान जाता है। इसके बाद वहां से सामान अफगानिस्तान की सीमा तक और फिर काबुल तक आसानी से पहुंच सकता है। खास बात यह कि अफगानिस्तान से होकर जाने वाली सड़कें मध्य एशिया के देशों को भी जोड़ती हैं। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में कपास और फल हैं, तुर्कमेनिस्तान के अशगाबाद में गैस भरी है, इसी तरह कजाकिस्तान के अलमाटी में तेल का भंडार है। मध्य एशिया के ये देश भारत से कारोबार करना चाहते हैं।
और ये कहें कि सामान खरीदना चाहते हैं और भारत उनके संसाधन चाहता है। INSTC यानी इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर चाबहार को अफगानिस्तान के गारलैंड हाईवे के जरिए उन देशों से जोड़ता है। पाकिस्तान ने जब 2023 में अपनी सीमा बंद की थी तो भारत ने चाबहार के रास्ते ही 20,000 टन गेहूं अफगानिस्तान भेजा था। भारत ने 2021 में चाबहार को इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का हिस्सा बनाने का प्रस्ताव दिया था। और इसके लिए अफगानिस्तान भी तैयार हो चुका है क्योंकि वो भी पाकिस्तान को बाईपास करना चाहता है। इसीलिए भारत INSTC यानी इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को जोर शोर से बनाने में जुट गया। ये कॉरिडोर समुद्र, रेल और सड़क का 7,200 किलोमीटर लंबा जाल है जो भारत के पश्चिमी तट को यूरोप से जोड़ता है। इसे भारत, ईरान और रूस ने सन 2000 में शुरू किया था, जो पुराने रास्तों के मुकाबले 30% पैसे और 40% टाइम भी बचाता है। पुराना रास्ता सुएज नहर से जाता है और वो मुंबई से मॉस्को तक 16,000 किलोमीटर का है। उसे पार करने में करीब 1 महीना लगता है। जहाज भारत के दक्षिणी किनारे से लाल सागर, मिस्र और भूमध्य सागर होकर यूरोप जाता है, जो लंबा और महंगा रास्ता पड़ता है, जबकि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर इसे छोटा कर देगा। मुंबई या गुजरात के कांडला से जहाज 2 से 3 दिन में ईरान के चाबहार बंदरगाह पहुंच सकता है। वहां से माल ट्रेन के जरिए 700 किलोमीटर दूर ईरान के जाहेदान तक जाएगा। जाहेदान से अफगानिस्तान की सीमा तक और या फिर काबुल या हेरात तक। मतलब 1 हफ्ते में माल मुंबई से सीधा काबुल पहुंच सकता है। ये रास्ता अफगानिस्तान से मध्य एशिया तक फैलता है। उज्बेकिस्तान का ताशकंद जहां कपास और फल हैं, तुर्कमेनिस्तान का अशगाबाद जहां गैस भरी है, कजाकिस्तान का अलमाटी जहां तेल है। ये देश भारत का माल चाहते हैं और भारत उनके संसाधन चाहता है। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर चाबहार को गारलैंड नाम के अफगानिस्तान के हाईवे से इन बाजारों को जोड़ता है। और इसके अलावा एक वेस्टर्न रूट भी है जो चाबहार से तेहरान, अजरबैजान और रूस के कैस्पियन सागर के बंदरगाहों तक जाता है। वहां से ट्रेन से मॉस्को या सेंट पीटर्सबर्ग तक या फिर वहां से यूरोप भी जा सकते हैं। और पूरी दुनिया इस बात को अच्छी तरह जानती है कि अमेरिका और ईरान की नहीं बनती। 2018 में अमेरिका ने ईरान के साथ न्यूक्लियर डील तोड़ दी थी और डील तोड़ने के साथ ही अमेरिका ने ईरान पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए थे। उन प्रतिबंधों का असर ईरान के चाबहार जैसे बंदरगाहों पर भी पड़ा था, लेकिन उस दौरान अमेरिका ने भारत की वजह से ईरान के चाबहार बंदरगाह को एक खास छूट दे दी, क्योंकि भारत ने दलील दी थी कि चाबहार बंदरगाह के जरिए अफगानिस्तान को मदद पहुंचाई जाती है। हालांकि और अमेरिका भी अफगानिस्तान से उस वक्त नहीं निकला था, इसलिए वो भी चाहता था कि भारत के जरिए अफगानिस्तान तक मदद पहुंचती रहे। पाकिस्तान को बाईपास करके चाबहार के रास्ते गेहूं, दवाइयां और बहुत कुछ अफगानिस्तान भेजा जा रहा था। लेकिन अब अमेरिका ने धमकी दी कि 2018 में जो छूट ईरान के चाबहार बंदरगाह को दी गई थी, वो उसे 29 सितंबर से खत्म कर देगा। इसीलिए चाबहार में काम करने वाली भारत की कंपनियों के साथ ईरान के पार्टनर या जहाज चलाने वाली कंपनियों पर प्रतिबंध का खतरा मंडराने लग गया। अमेरिका ने दलील दी कि यह ईरान के खिलाफ उठाया गया कदम, लेकिन भारत का मानना है कि अमेरिका के इस फैसले से अफगानिस्तान को ही नुकसान होगा। हालांकि अमेरिका भी चाहेगा कि अफगानिस्तान उसके पाले में रहे, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो अफगानिस्तान में चीन और रूस को पैर जमाने का और मौका मिल सकता है। ऐसा ना हो इसके लिए अमेरिका को भारत के जरिए ही अफगानिस्तान तक पहुंचना पड़े, क्योंकि भारत की पहुंच ईरान के चाबहार बंदरगाह तक है। और पाकिस्तान को बाईपास कर भारत चाबहार के रास्ते गेहूं और दवाइयों के साथ बहुत कुछ अफगानिस्तान भेजता है। लेकिन अमेरिका ने ईरान के चाबहार बंदरगाह को दी गई छूट को खत्म करने का ऐलान कर दिया। 2018 में पहली ट्रंप सरकार ने ईरान के साथ परमाणु समझौता तोड़ दिया था। न्यूक्लियर डील तोड़ने के बाद अमेरिका ने ईरान पर सख्त पाबंदियां लगा दी थी, लेकिन अमेरिका ने भारत की वजह से ईरान के चाबहार बंदरगाह को एक खास तरह की छूट दी थी, क्योंकि भारत ने दलील दी थी कि चाबहार से अफगानिस्तान को मदद पहुंचाई जाती है। अमेरिका उस वक्त अफगानिस्तान से निकला नहीं था, तो वो भी चाहता था कि भारत अफगानिस्तान तक मदद पहुंचाता रहे। लेकिन अचानक अमेरिका ने धमकी दी कि वो 2018 में जो छूट चाबहार को दी गई थी वो उसे 29 सितंबर से खत्म कर देगा। इसी वजह से चाबहार में काम करने वाली भारत की कंपनियों के साथ ईरान के पार्टनर या जहाज चलाने वालों पर प्रतिबंध का खतरा मंडराने लग गया। अमेरिका की दलील है कि प्रतिबंध ईरान के खिलाफ लगाए जा रहे हैं, जबकि भारत और दूसरे देशों का यह कहना था कि इससे अफगानिस्तान का नुकसान होगा और उसे मिलने वाली मदद भी बंद हो जाएगी।
हालांकि अमेरिका चाहेगा कि अफगानिस्तान उसी के पाले में रहे। ऐसा नहीं हुआ तो चीन और रूस को वहां भी मौका मिल सकता है। ऐसा ना हो इसके लिए अमेरिका को भारत के जरिए ही अफगानिस्तान तक पहुंचना होगा। लेकिन चाबहार को मिलने वाली छूट को वापस लेने की ट्रंप की धमकी से भारत की चुनौतियां बढ़ गई।